हेलो बच्चों, आई एम पुलिस फिजिक्स मेंटर। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पार्ट 4 और जिसका नाम है रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आज पूरी तरह से रोटेशनल इक्विलिब्रियम को खत्म कर देंगे विद न्यूमेरिकल की बात करना चाहें। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं हम नीचे और इसको करते हैं हम ऊपर। ऊपर क्या साइड में ही कर देते हैं, इसको काहे परेशान हो रहे हैं। सुनिए जी, नीट की दृष्टि देखा जाए तो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि काम बनना स्टार्ट हो जाए, नहीं तो परेशानी दुविधा आती रहेगी। इससे पहले जो भी लेक्चर आए हैं उसको प्रॉपर कवर कीजिए ताकि इसमें आपको पूरी तरह से हेल्प मिलनी स्टार्ट होनी हो जाए। चलो ठीक बात है, पहले बात करते हैं हम बात करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। इक्वि लिख दूँ खाली समझ आ जाएगा तुम्हारे को, ठीक है। देखिए इसमें दो चर्चाएं करते हैं। फर्स्ट चर्चा जो होगी हम बात करेंगे, एक तो बोलेंगे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको ऐसे लिख देता हूँ। हाँ, अब इसमें क्या होगा, हम ये बात बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ चर्चा में कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को क्या कर दो, जीरो कर दो। मतलब एफ एक्सटर्नल की बात कर दें, उसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। मतलब हम बोलेंगे एफ एक्स की बात करो, एफ वाई की बात करो, एफ जेड की बात करो, क्या होगा, जीरो की बात करेंगे। चाहे एक्स डायरेक्शन की बात करो, वाई की बात करो, चाहे जेड की बात करो, तीनों की बात करेंगे। फोर्स की एक्सटर्नल की क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि क्या वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करना स्टार्ट करते हैं। मतलब हम अगर लीनियर की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन की बात करना स्टार्ट करेंगे, रोटेशन में जाना स्टार्ट करेंगे तो किसकी बात करना स्टार्ट करेंगे, टॉर्क की बात करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें आओ तो हम क्या बोलेंगे, रोटेशन में क्या बात करना स्टार्ट करेंगे, रोटेशन में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो एक्सटर्नल की वैल्यू को क्या कर दिया आपने, जीरो। क्या कर दिया, तो एक्सटर्नल की वैल्यू क्या कर दिया, जीरो की बात करना स्टार्ट कर दी। इस कंडीशन में क्या कंडीशन बनेगी, इस कंडीशन में बोलेंगे कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, v सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना जी। ACOM क्या होगा, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या रहेगा, जीरो होगा। v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग की वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, सीधा कांस्टेंट मूव करना स्टार्ट करेगी। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में बोलेंगे जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा और सेंटर ऑफ मास का, और जो हमारा अल्फा होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर बात करें, उसकी स्पीड की बात कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, ये ऊपर वाला कांस्टेंट रहेगा और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो कंडीशन हमें खत्म होगी। बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बात बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को जीरो कर देते हैं वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन की होती है। दोनों कंडीशन बता दी। पहली स्टैटिक की बात में अगर हम दो बातें खोल के रखते हैं, पहले ट्रांसलेशन की बात करेंगे, दूसरी क्या बात करेंगे, रोटेशनल की बात करेंगे। ट्रांसलेशन में अगर लीनियर की बात करते हैं तो हम किसको यूज करते हैं, फोर्स को यूज करते हैं, और रोटेशन में किसको यूज करते हैं, टॉर्क को यूज करना स्टार्ट करते हैं। इन चर्चाओं को पूरी तरह से देख लीजिए और इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि काम पढ़ना स्टार्ट हो जाए जी। बोला गया है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if both the linear momentum and angular momentum of the rigid body equilibrium, the linear acceleration is its center of mass would be zero। यही बात बोली थी आपको, यही बात बोली थी। and also the angular acceleration of the rigid body about any axis would be क्या होगा, जीरो होगा। आप समझिए इस चीज को, एक बात लीनियर की कर रहा है, एक रोटेशनल की करना स्टार्ट कर रहा है। लीनियर में हम बड़े आराम से फोर्स को बोल सकते हैं और रोटेशन बड़े आराम से हम टॉर्क की बात को बोल सकते हैं। ये बात चर्चाएं आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी और अभी भी बता रहे हैं जी। चलिए जी, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात हम वैसे कर चुके हैं, फिर भी बताना जरूरी है। बोलेंगे द रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट भी क्या आएगा, जीरो होगा। तो हमने क्या बोला, चाहे एफ एक्स की बात करो, चाहे एफ वाई की बात करो, चाहे एफ जेड की बात करो, और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू को हमने जीरो तो बता ही दिया। तीनों की बात क्या करेंगे, जीरो की बात करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। चर्चाओं को बिल्कुल तरीके से काम बढ़ना स्टार्ट होना चाहिए, नहीं तो दुविधाएं आनी स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए अगला देखते हैं। बोला है अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ। अब देखो इसमें कंडीशन में क्या कंडीशन बताई है कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को जीरो कर देते हैं तो कंडीशन क्या बनेगी, आओ जरा इसमें बता दें। नहीं, इसमें नहीं बताएंगे, इच्छा नहीं हो रही। चलो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं। F बराबर में dp/dt, ठीक है। अब मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला F बराबर में जीरो कर दो, एक्सटर्नल की बात करो, इसको भी एक्सटर्नल लिख दो। है क्या, हाँ रे, आजा। जीरो बराबर में क्या आएगा, dp/dt, पूरा खोल के बताया है। इसको लिखेंगे mv dt बराबर में क्या आएगा,
ऐसे कैसे लिख दिया, ये लीजिए अब, ठीक है, एम डी वी अपॉन डी टी बराबर में क्या लिख दिया, 0 रख दिया। और हम बोलेंगे अगर ऐसा बोलना चाह रहे हो, v क्या कर दोगे, कांस्टेंट कर दोगे, कौन सा, सेंटर ऑफ मास का, और एक्सेलरेशन की बात करोगे वो क्या कहेगी, 0 की बात करना स्टार्ट करेगी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, जैसे आपको सेट लगता है वैसे आप कर सकते हैं। देखो जी, बोला है कि डी वी सी एम अपॉन डी टी बराबर 0, तो वी सी एम बराबर में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट की बात करना स्टार्ट करेगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। रोटेशन में बात करना स्टार्ट करेंगे, द रिजल्टेंट ऑफ टॉर्क्स ड्यू टू ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट मस्ट भी क्या आएगा, 0 होगा, जिसके लिए हमने क्या बोला, इसको टॉर्क लिखिए, ये एक्चुअली टॉर्क एक्सटर्नल है, फोर्स एक्सटर्नल नहीं है। आर क्रॉस एफ की बात करेंगे बराबर क्या आएगा, 0 करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या बोला, टॉर्क एक्सटर्नल की बात करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। दिस इज कॉल्ड रोटेशनल, क्योंकि हम रोटेशन में क्या यूज़ करते हैं, टॉर्क को तो यूज़ करते हैं, एफ थोड़ी यूज़ करते हैं, तो ये थोड़ा मिस्टेक था, सही कीजिए इसको, ठीक है। मानते हो, मानते हो, आसान चीज़ है, मुश्किल चीज़ नहीं है जी। आ जाइए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, थोड़ा सा स्टार डालिए इसको, थोड़ा सा क्यों, बड़ा सा स्टार डालिए ताकि काम बनना स्टार्ट हो। इस पर न्यूमेरिकल करने हम जस्ट इसके बाद स्टार्ट कर देंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए जी, आसान चीज़ है जी। बोला है व्हेन ए बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंड एनी पॉइंट्स इक्वल टू सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट दैट पॉइंट ऑफ द एल्जेब्रिक सम मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज 0। क्या कहना चाह रहा है, डायग्राम से समझते हैं जी, आओ। बोला है कि या तो इनकी वैल्यू को बराबर कर दो, किस किस की, F1 इंटू क्या करोगे, D1 बराबर में क्या आएगा, F2 इंटू D2। मानते हो, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा, अरे इतना लंबा मानना पड़ेगा, अरे हाँ रे, इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई ऐसे ही घूमती है ना, मेरे को तो आइडिया नहीं हो रहा बिल्कुल भी, हाँ सही बात बोल रहा हूँ, अरे ऐसे ही घूमती है रे, कहाँ दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अब एक कंडीशन में एक छोटी सी बात बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं बोलूँ कि F1 की जगह हम W1 को यूज़ कर लें, मानते हो, और W1 इंटू D1 लिख दें, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, ओहो क्या बोल दिया, अरे सही बोला रे। इसका क्या लिखोगे, W2 इंटू D2। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा, ठीक है, आसान चीज़ है, इसकी वैल्यू भी बराबर कर सकते हो। इसमें न्यूमेरिकल जो बनने वाले हैं वो इसी तरह से बनेंगे, चाहे आपको अपवर्ड फोर्स की बात करें, डाउनवर्ड फोर्स की बात करें, एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, क्लॉकवाइज की बात करें, आपको ये पूछ लिया जाएगा कि आपको एक मान लो रोड दे दी जाए, उसमें आपको बोल दिया जाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमा दिया तो उसमें टॉर्क है या नहीं है। मानते हो, क्वेश्चन डाले हैं, बढ़िया तरीके से डालें, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा जी। इसको हम पूरा खोल के पढ़ लेते हैं। पहले क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट अबाउट ओ की बात करना स्टार्ट कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग बात करना स्टार्ट करो, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि F1 इंटू D1 बराबर में W1 इंटू D1। ये बात आप ऐसे भी कर सकते हो, इस कंडीशन से भी रख सकते हो, हमने दोनों को अलग अलग खोल के लिख दिया तो भी चलेगा। क्लॉकवाइज की बात करना चाहेगा F2 इंटू D2, F2 इंटू D2, W2 इंटू D2 की बात करना स्टार्ट कर सकते हो, और दोनों कंडीशन को बराबर भी रख सकते हो जी। क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल of moments the road will be horizontal on in rotational equilibrium if F1 into D1 बराबर में F2 into D2 की बात करना स्टार्ट करेंगे, या W1 into D1 W2 into D2 की बात करना स्टार्ट कर सकते हो। दोनों कंडीशन हमने पहले आपको डिस्कस करवा दी हैं। इसको क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे लोड इंटू लीवर लोड आर्म, इसको बोलेंगे एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, दोनों कंडीशन में दोनों बात बोल सकते हैं। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड द लीवर प्रिंसिपल। स्टार्ट डाल लीजिए, क्या बोलते हैं, लीवर प्रिंसिपल भी बोला जाता है जी। मानते हो, मानते हो, क्या किया, कुछ भी नहीं किया। स्टार्टिंग में हमने देखा कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की जब बात करते हैं तो हम एफ एक्सटर्नल की वैल्यू को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। मतलब एफ एक्स की बात करो, एफ वाई की बात करो, एफ जेड की बात करो, 0। अगर रोटेशनल में जाते हैं तो हम बोलते हैं टॉर्क की वैल्यू को हम 0 कर देते हैं। टॉर्क का मतलब क्या हो गया कि हमने अल्फा को 0 कर दिया, ओमेगा जो है उसको हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, हमने v को कांस्टेंट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास की बात करना जरूर स्टार्ट करना। सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, उसमें क्या होगा, ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहानी खत्म, खेल खत्म जी। क्लियर चर्चा, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो जी, पहला क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल तरीके से कॉपी पेन तो निकाल लिया होगा, उम्मीद यही है, और काम भी बनना स्टार्ट तभी होगा जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। आओ, इसको थोड़ा छोटा कर दिया और थोड़ा साइड में कर देते हैं। हाँ जी, 4 इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए रोड ऑफ लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर की रोड है।
डिस्टेंसेस बोली हैं 20, 40, 60, 80। 20, 40, 60, 80। आवाज़ में परिवर्तन लगेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलता है। फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फोर्सेज द रॉड नेग्लेक्टिंग इट्स वेट। वेट क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। आपके पास दो काम है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। पर अगर आप अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स की बात करोगे तो भी काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं नीचे वाले को माइनस लूँ, ऊपर वाले को प्लस लेना स्टार्ट करता हूँ, ऐसा भी काम बनना स्टार्ट हो सकता है। दोनों तरीके सीख लो। नीचे वाला है f इंटू 20 प्लस f इंटू 40 माइनस f इंटू 60 प्लस f इंटू 80। हाँ रे बाबा, ऑप्शंस क्या हैं? नो टॉर्क, टॉर्क, लीनियर मोशन और दोनों। अरे अगर वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो इक्विलिब्रियम में होगी, अगर नहीं आई तो टॉर्क प्रेजेंट है इसमें या नहीं है? प्रेजेंट होगा, नॉर्मल सी बात है। अरे यार कैसी बातें करते हो, गजब हो तुम तो। क्या आएगा? यह आएगा माइनस का 20, यह आएगा प्लस का 40f, यह आएगा माइनस 60f, यह आएगा 80f। और ये कितना आएगा? 80 और 40 120, 120 आएगा ना। और ये कितना आएगा? माइनस का 80 मतलब 40f। हाँ रे 40f ही आएगा। और कितना आएगा? एक बार वापस, थोड़ा सा साफ नहीं लिखा था, ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब टॉर्क क्या है? एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क है। अरे सही बोल रहे हैं, काय दिक्कत कर रहे हो, ठीक है। 80 और 40 120 और 80, हाँ 40 ही आएगा इसका आंसर। एक्सपीरियंस टॉर्क, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सही है। चलो चलो, क्या लिखा है? f इंटू 40 की बात करेगा। हाँ, क्या बात, क्या बात, क्या मुलाकात। बोला है अपवर्ड फोर्स ऑन द रोड आर इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, हैंस द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द रोड इज 0 एंड देयर इज नो लीनियर मोशन, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट वन एंड। ये समझाया है, अगर वैल्यू 0 के बराबर आती है तो उसमें कोई भी टॉर्क नहीं होगा, पर वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई तो बोलेंगे इट इज नॉट 0 हैंस टॉर्क एक्ट्स ऑन द रोड। मतलब टॉर्क घूमना स्टार्ट कर देगी, टॉर्क नहीं, रोड घूमना स्टार्ट कर देगी। एग्जाम्पल दो, क्या बोला है? एक हॉरिजेंटल मीटर स्केल है, 1 मीटर मानते हो इसको, 1 मीटर लिख के दिखाएं। लीजिए लीजिए, 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए। हाँ रे, M suspended by 2 vertical string attached to its 2 ends। ओके, हाईलाइट कर देते हैं ताकि दिक्कत ना आए। एक बॉडी है, मास 2 मीटर इज प्लेस्ड ऑन 75 सेंटीमीटर मार्क, द टेंशंस इन द 2 strings आर इन द रेशियो इज। ऑप्शंस आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, पेन कॉपी आपके सामने है। करना स्टार्ट कीजिए, पॉज करना स्टार्ट कीजिए, जो भी करना करिए, पर आंसर चाहिए ABCD जो भी आपको मिलता है ABCD। हाँ ठीक है, डायग्राम दिखा देते हैं। ओहो, अरे क्या कर रहे हो रे? हाँ लो जी, अरे इसको छोटा करें। देख, एक mg की बात करेगा, एक 2mg की बात कर रहा है, मानते हो? क्योंकि T1 की बात करेंगे और T2 की बात करना स्टार्ट करेंगे। पहले देखते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स की। T1 प्लस T2 बराबर में कितना आएगा? 2mg और mg कितना आएगा? 3mg की बात करेगा। ऐसा क्या? अरे बेटा तरीके बहुत होंगे, पर आसान तरीका। यार ये क्या हो जाता है यार, उंगलियां इतनी लंबी नहीं है हमारी, कैसे हो जाता है? चलो इसको हटाते हैं थोड़ा सा ताकि दिक्कत ना रहे। हाँ कोई बात नहीं, टी की टॉपी उड़ गई, चलो लगाओ ऑफिस, ठीक है। T1 प्लस T2 बराबर 3mg की बात करेगा। अब वही चर्चा सेम डाउनवर्ड फोर्स के लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि पढ़ाई करो, आओ क्या बोलेंगे? 0.5 mg। हाँ रे, इसकी डिस्टेंस कितनी है? W1 इंटू D1 लेते थे या F1 इंटू D1 लेते थे, तो mg इंटू 0.5 की बात करेंगे, प्लस कितना आएगा? 2 mg इंटू 0.75। अरे हाँ रे, और पूरा कितने मीटर का है? 1 मीटर का है, तो 1 इंटू T2। आओ रे आओ, आ जाओ। क्या लिखेंगे इसको? इसको क्या लिखोगे तुम? हाथ से जो मर्जी लिख दो, जो भी चलेगा। चलो लिखो इसको 5 mg अपॉन 10। ओके, ये आएगा 2 mg अपॉन 75, 150 आएगा ना, 150 आएगा। अरे यार तुम बड़े गजब आदमी हो यार, हैं? गजब हो ना। ये आएगा T2 के बराबर, तो ये लिखेंगे 5 mg अपॉन में 10 प्लस ये आएगा 15 mg अपॉन में 10 बराबर में T2। और पूरा आराम से करवा रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे ताकि काम बनना स्टार्ट हो जाए। तो T2 10 T2 बराबर में आ जाएगा 15 और 5 कितना आ जाएगा? 20 mg, और mg बराबर में 2 mg बराबर में आ जाएगा T2। हाँ रे, काहे परेशान हुआ है? अरे काटा पीटा तो किया, और क्या किया है? अरे इसमें तो तुम माहिर हो ना यार, काटने पीटने में। T2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 mg, यहाँ पुट करो।
T2 की वैल्यू आएगी 2 mg, तो T1 की वैल्यू आएगी, इधर पलटी मार के जाएगा तो आ जाएगा mg। हमसे पूछा है रेशो बताओ, रेशो बताएं। T1 अपॉन T2 करोगे, क्या करोगे रे, अपॉन में रख देंगे, T2 अपॉन T1 रखेंगे, कितना आएगा mg अपॉन में 2 mg, काटा काटा कितना आया 1:2 आया, हमारा आंसर आया। अरे आला रे आला, आंसर आला। 1:2 की बात करेगा, ऑप्शन पीछे है इधर। अरे रे रे रे, क्या बात करते हो, क्या मुलाकात करते हो। ए की बात करेंगे और ए की मतलब 1:2 की बात करना स्टार्ट करेंगे और हम अपना आंसर चेक करेंगे। अरे सही आया रे, कितना आया 1:2 की बात करेंगे। ये तो नादान है, गलतियों का पुतला है। अरे नहीं रे, सही है रे, काहे दिक्कत कर रहे हो, दिखाएं दिखाएं, चलो लो लो। अरे हाँ रे, कहाँ दिक्कत करते हो। फोर्स की बात करें T1 + T2 बराबर 3 mg आएगा, mg और 2 mg की बात करेगा, 3 mg की बात करेगा। और उसके बाद हम क्या बात करेंगे, उसके बाद हम वैल्यूज़ की बात करेंगे, वैल्यूज़ पुट की और आंसर आना स्टार्ट हो गया। मानते हो मानना पड़ेगा। चलो आओ आगे, तीसरा क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन करो आराम से, चिल होके क्वेश्चन किया करो। क्वेश्चन गलत होता है तो बहुत ही बढ़िया है ना, ताकि सीखने को मिलेगा। तो सही सही करते रहोगे तो मतलब ही नहीं है। इसके सिंपल क्वेश्चन डाल दो तो तुम सारे सही कर दोगे, फिर फायदा नहीं है उस चीज़ का। चलो कोई बात नहीं, ज्ञान की बात थी। आओ जरा, जरूरी है। ए मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन ए नाइफ एज इट्स सेंटर। ओके, व्हेन 2 कॉइन्स ईच ऑफ मास कितना है 5g पुट ऑन टॉप ऑफ द अदर 12 सेंटीमीटर मार्क, द स्टिक फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर। अच्छा, इस पे स्ट्रिक्ट है जी। व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक। हमें मास की आवश्यकता है और आपके सामने हैं 4 ऑप्शन A B C D, है ना। तो आप देखिए जी कौन सा होगा। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। अरे यार छोटा कर दे इसको। अरे अरे क्या कर रहे हो बाबू राव। हाँ ठीक है, देख आपको 10g का मास दिख रहा है, 45 सेंटीमीटर जो साफ साफ बोला है उस पर बोला है कि वो बैलेंस हो गई है। चलो ठीक बात है, करना स्टार्ट करें। ये डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर पर, 45 से माइनस होके आएगी क्योंकि 45 पे क्या है बैलेंस है। क्या है बैलेंस है। अरे बैलेंस, अरे पूरी कितने थी 50 की बात कहाँ स्टार्ट करेगा। mg 50 - 45। हाँ रे, काहे दिक्कत की है, काहे दिक्कत की है। कुछ गलती वलती दुविधा दिक्कत होगी तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। कितना आएगा, ये आएगा, ये आएगा, हमें पता नहीं कितना आएगा, हम तो नादान हैं। अरे हाँ रे, mg × 5 की बात करेगा। m ही तो पूछा है, काटा g से g काटा, 5 दूनी 10 और ये आएगा m बराबर में 66 किलोग्राम या ग्राम। चेक करो, ग्राम है रे, ऑप्शन नंबर बी है रे, आंसर है। अरे तरीके बहुत हैं, तरीकों की कमी नहीं है, मिल जाएंगे, हो जाएगा, पर आपको सिंपल तरीका अपनाना है। शायद आपका तरीका मेरे से बहुत ही अलग हो, एक पेज का हो सकता है एक लाइन का हो, पर एक लाइन का नहीं हो सकता, इस छोटा नहीं मिलेगा आपको। पर आपको क्या करना है, आंसर सभी सीखने हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए जी। ओहो क्या बात, क्या बात। ठीक है, आसान चीज़ थी, वापस बताएंगे। बोला है देखो इसमें 45 सेंटीमीटर पे क्या है बैलेंस है, तो ये इसकी डिस्टेंस कितनी है 12। ये तो जान चुके हो ना अब। अरे यूनिट लिखी हुई है साहब, सब कहाँ दिक्कत कर रहे हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 10 × 45 - 12, ये बीच में बिल्कुल ऐसे ही आता है। mg 50 - 45, है ना। ठीक है, मानते हो मानना पड़ेगा, आसान चीज़ थी। इसका कितना आया, अरे बाबू राव बताओ तो सही रे। हाँ रे, बोला है द फिफ्थ शॉन इन फिगर की बात करना स्टार्ट कर रहा है। इन इक्विलिब्रियम टेकिंग मोमेंट्स ऑफ अबाउट फोर्स 10g, mg की वैल्यू mg 1g जितना भी निकाला है 66 ग्राम आया। एक बात बताओ, तुम्हें बारी बारी ये बता नहीं रहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दिक्कत थोड़ी है, सेम बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जी। अच्छा जी, लास्ट प्रश्न है आपके सामने, बड़ा ही उम्दा प्रश्न है और उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व करेंगे और बढ़िया तरीके से नंबर की भागीदारी निभाएंगे। अच्छा, बोला है एक रिजिड रॉड है, लेंथ 2L है, acted upon by some forces, all forces labeled by F have same magnitude, which cases have non-zero net torque acting on the rod about its center। 3 डायग्राम है क्योंकि हमने देख लिया 1 2 2 3 1 3 and the net torque is 0 in all cases। जिसमें 0 वैल्यू आ गई उसमें टॉर्क नहीं है, जिसमें 0 नहीं आई उसमें टॉर्क है। अरे यार गजब बात करते हो रे यार, हैं गजब हो रहे तुम तो। अरे तुम लगाओ रे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। हाँ कहाँ दिक्कत करो, लगाएं, चलो आओ इसमें लगाओ। पहला केस है, क्या बोलोगे F × L। अरे इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, F × L
मतलब 2FL की बात कर रहा है, तो इसमें तो टॉर्क है भाई, टॉर्क है, हम तो ऐसे ही लिखेंगे, हमारी इच्छा है और आपको भी पसंद आना चाहिए। अरे इसमें टॉर्क है रे, एंटी क्लॉकवाइज दोनों को कर देंगे, ठीक है। इसमें आओ, इसमें थोड़ी चर्चा दिक्कत करेगा। अरे कुछ ही नहीं करेगा, इधर 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 की बात करो। क्या करेंगे, पहला सेकंड केस, केस सेकंड आपकी आंखों के सामने। अरे हाँ रे, क्या बोलोगे, F इंटू एल पहले इसके लिए, फिर F इंटू एल बाई 2, फिर इसके लिए कर F पूरी लेंथ के लिए L लेगा, F इंटू एल कितना आएगा, ये आएगा 2FL। अरे रे क्या कर रहे हो रे, हाँ रे सही कर रहे हो, FL अपॉन 2 मतलब 2 दूनी 4, 5/2FL। अरे क्या बात करते हो, क्या मुलाकात करते हो, हाँ रे सही बोल रहे हो, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे कितने मतलब ऐसा लगता है कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज हमें समझ नहीं आता। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा फंडा बताता हूँ और आसान चीज़ रहेगी इसमें, आओ। और अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो पढ़ाई कर सकता हूँ। अरे करो तो, ये क्या कहेगा, अरे तुम्हें खुद देखो ना, तुम्हें फील नहीं होता कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। ये क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। कहानी खत्म होगी, कहानी खत्म होगी। चलो आओ 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 आओ, क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखोगे, F इंटू एल, माइनस का लगा दिया पहले, कोई दिक्कत नहीं, प्लस F इंटू एल, इसको पहले कर दिया हमने, आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हैं, आप नीचे वालों को पहले कर सकते हैं। यह आएगा F इंटू एल बाई 2 माइनस F इंटू एल बाई 2। काटपीट हो रही है, काटा 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 काटा, जीरो आता मतलब टॉर्क नहीं है। अरे हाँ रे बेटा, जीरो आ रहा है ना, तो टॉर्क कहाँ होगा, यहां होना चाहिए था पर नहीं है, पहले दोनों में है, सही बात है। अच्छा आओ मेरे संग वापस आओ, ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है बच्चों को, इसको वापस बताएंगे, वापस बताएंगे। अरे यार ऐसे मत किया करे यार, है ना, चलो ठीक बात है। आओ देख बेटा, जो हमारा क्लॉकवाइज में है, देख तुम्हारी तरीके में हम ऐसा नहीं बोले कि आप इस तरीके से मत कीजिए, तरीका मतलब अगर आप बराबर रख के करोगे तो भी चलेगा। इन दोनों को वैल्यू को अगर आप बराबर रखते इधर आके तो फिर भी माइनस होती, तो फिर भी कटती, हमने पहले ही काट दी, एक स्टेप बचा ना, ये बचाने के लिए हम काम करते हैं। ये बेटा क्लॉकवाइज की बात करेगा, ये एंटी की बात करेगा, ये एंटी की बात करेगा, ये क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ध्यान रखना मत बोला, एंटी क्लॉकवाइज की बात करेगा, ये क्लॉकवाइज की बात करना स्टार्ट करेगा। तो 2 क्लॉकवाइज और 2 ही एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों के लिए डिस्टेंसेस, पहले के लिए L/2, दूसरे के लिए L/2 माइनस की, इसके लिए माइनस की L और इसके लिए L, क्योंकि यहां जो फोर्स लग रहा है वो एक्सिस के लिए पूरी L पे लग रहा है, हाँ या ना, इसके लिए पूरे L पे लग रहा है, इसके लिए L/2 पे लग रहा है, इसके लिए L/2 पे लग रहा है, कहानी खत्म, खेल खत्म। ओहो कैसा खेल, अरे ये बहुत तगड़ा खेल है। आओ क्या बोलेंगे, बाय एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट द टेकन पॉजिटिव वाइल क्लॉकवाइज मोमेंट टेकन नेगेटिव। इसने अपने तरीके को ही फॉलो किया एक्चुअली। टॉर्क बराबर में क्या आएगा, 2FL, हमने वहां बोल दिया टॉर्क है, हमने लिखा नहीं था, मतलब यहाँ पर टॉर्क आएगा 5/2FL। हमारा कितना आया था रे, अरे हाँ रे सही आया था रे बाबू राव, काहे दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तीसरे का क्या आया था, बस सही होएगा, अरे सही है रे। थर्ड केस में क्या आया है, टॉर्क की वैल्यू 0 आई है। ऑप्शन नंबर कितना था, पहले और दूसरे में प्रेजेंट है और तीसरे में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस बिल्कुल सही बात करेगा, बाकी सब गलत बात करेंगे। हाँ रे इसको ऐसे कर दो बस, 1 और 2 में टॉर्क है, बाकी में टॉर्क नहीं है जी। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। आसान चीज़ थी, आसान लेक्चर था। अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखे जाकर ज़रूर देखे, रोटेशनल का इतना बढ़िया काम होने वाला है जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर बिल्कुल तरीके से समझ आया होगा, काम बनना स्टार्ट हुआ होगा और आपने पूरा काम कॉपी में उतारा भी होगा और आप क्वेश्चन पॉज करके करते भी होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।